लिखिएगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लड का थक्का जमना, एकदम आराम से समझिएगा, बड़ा अच्छा कंसेप्ट। लोग सीधा सीधा, आप लोग, हम जानते हैं कि आप जीके में पढ़े होंगे कि विटामिन के की उपस्थिति में ब्लड का थक्का जमता है, यही आप लोग याद करके पूरा मजबूत स्थिति में होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे कोई पूछा ब्लड क्लॉटिंग, हाँ विटामिन के, आप बहुत अच्छा कहाँ पढ़े, वो जमाता है सब जगह, सब वन लाइनर क्वेश्चन में है कि विटामिन के की उपस्थिति में ब्लड का क्लॉटिंग होता है। लेकिन आज हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग का पूरा कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि अगर आपका ब्लड क्लॉट कर रहा है, मतलब ब्लड क्लॉट का मतलब समझिएगा कि हर हाल में हमारे शरीर में अगर कहीं कोई कट फट होता है तो ब्लड का जो निकलना शुरू हुआ उसका हर हाल में क्लॉटिंग होना चाहिए। और अगर किसी के शरीर में नहीं हो पा रहा है, अगर किसी के शरीर में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसको एक जेनेटिक डिजीज है, नाम है हीमोफीलिया। एकदम नहीं कोई लिखेगा मेरे साथ, पहले समझेगा। अगर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है कि उसको एक प्रॉब्लम हो गया, कौन सा, हीमोफीलिया। और इस हीमोफीलिया का जो कंसेप्ट है, ये इसको हम लोग ब्रिटेन के राजा में ज्यादा देखने को मिला, ब्रिटेन का जितना जनरेशन है उसको सब में देखने का, इसीलिए इसको कह दिया कौन सा, इसको, इसका एक नाम दिया है इसका, रॉयल डिजीज। कैसा डिजीज, रॉयल। रॉयल मतलब रॉयल लोगों को हो गया है, समझ रहे हो ना। यानी ब्रिटेन के जितने भी राजा हुए सबके खानदान में, अब क्योंकि हीमोफीलिया जेनेटिक है तो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हीमोफीलिया कैसा रोग है, हीमोफीलिया कैसा रोग है, जेनेटिक डिजीज है। कैसा डिजीज है, जेनेटिक। और याद रखिएगा इसका नाम दिया रॉयल डिजीज, क्योंकि ब्रिटेन के जितने भी राजकुमार हैं सब में ये इंटरप्शन है, कौन सा डिजीज, रॉयल। अब इस ये कैसा डिजीज, हमने इसको नाम दिया जेनेटिक। तो अगर 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 आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, टाइम पे ब्लड क्लॉट नहीं, तो और ब्लड क्लॉट नहीं होगा, लगातार आपका ब्लड निकलते रहेगा, इसका मतलब कोई ना कोई एक डिजीज के रूप में, हीमोफीलिया के रूप में हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग पहले भी बोले थे एक और जेनेटिक डिजीज के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस, बोले थे कि नहीं। तो हीमोफीलिया के बारे में एक ऐसा डिजीज है ये, जेनेटिक, यानी आनुवांशिक रूप से उसके बेटे में, उसके पोते में ये चलते चला जाएगा। अब ये ब्लड क्लॉट को हम लोग सबसे पहले देखना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है तो जमने का प्रोसेस क्या है, यानी हम लोग इसके किस पर काम करेंगे, प्रोसेस पर। अब लिखिएगा मेरे साथ, लिखिएगा प्रोसेस और लिखिएगा स्टेप फर्स्ट। प्रोसेस में लिखिएगा स्टेप फर्स्ट, हाँ स्टेप फर्स्ट में लिखिएगा, स्टेप फर्स्ट में लिखिएगा प्लाज्मा से, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को एग्जिट करा दें, एग्जिट मतलब निकाल दें, तो जो रेस्ट मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। पहले तो ये लिख लीजिएगा स्टेप फर्स्ट में, प्लाज्मा से, लिखिएगा जैसे, प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को एग्जिट कराते हैं, स्टेप फर्स्ट में प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन को एग्जिट करा देते हैं, निकाल देते हैं, तो जो रेस्ट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टेप टू, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। स्टेप टू में लिखिएगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में लिखिएगा, यानी स्टेप सेकंड में क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस ये प्लस कैल्शियम आयन बनाएगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन, और ये बना दिया, रिजल्ट क्या आया, थ्रोम्बिन। पहला स्टेप में ये काम हो गया, यानी थ्रोम्बिन को पहले निकाल दिया। अब फिर आगे निकालिएगा थ्रोम्बिन को, क्योंकि थ्रोम्बिन निकल चुका है।
थ्रोम्बिन, आगे निकालिएगा थ्रोम्बिन को और लिखिएगा थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन एग्जिट बना दिया, यह बन गया फाइब्रिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन, थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन प्लस इसके साथ आके कौन जुड़ा, फाइब्रिनोजन, क्या बना, फाइब्रिन, क्या बना ये, फाइब्रिन। अब निकालिएगा नेक्स्ट, कितना स्टेज, तीसरा, थर्ड में, थर्ड में स्टेप थर्ड में निकालिएगा फाइब्रिन को, फाइब्रिन, फाइब्रिन को बाहर, जो बना उसको बाहर कीजिएगा, लिखिएगा फाइब्रिन प्लस ब्लड कॉर्पोसल्स, फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल या कॉर्पोसल्स, प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, और ये इस तरह से हो जाएगा ब्लड क्लॉट। विटामिन के, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन जो बोलना है। जबरदस्त भी लिख रहा है बोर्ड पर। और नीट वाले को इसका स्क्रीनशॉट भेज दो, नहीं नहीं नीट वाले को बुझाएगा, रहता है यही सब पर। देख, आप क्वेश्चन मेरा बदल गया, कल तक सवाल पूछता था, देख सुनना आराम से, आराम से सुनना, कल तक तुमसे सवाल पूछता था कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, सब मदद करता है। समझ रहे ना बात को, इसलिए बदमाशी कर सकता है क्वेश्चन के साथ। पहले कल तक क्वेश्चन पूछता था विटामिन के की उपस्थिति में ब्लड क्लॉट होता है, पूछेगा कि ब्लड क्लॉटिंग में इनमें से कौन कौन सहायक है, और ऑप्शन में सबका नाम दे देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के, कैल्शियम आयन, यानी ये सब है। अब इसमें से चुरा सकता है कि नहीं, क्या करेगा, विटामिन के उड़ा देगा, ऑप्शन से लिखेगा कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है फाइब्रिनोजन, सही है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है फाइब्रिन, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है प्रोथ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, किसके मिलने से, थ्रोम्बोप्लास्टिन के मिलने से, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, क्या बनाया, थ्रोम्बिन। पूछेगा ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बिन जो बनता है वो दो के कंजुगेशन से बनता है, कौन कौन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस प्रो या थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन। पूछेगा ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कब कन्वर्ट होता है, जब इसके साथ मिल जाता है थ्रोम्बिन। घुमाने दो क्वेश्चन को, तुम क्लियर हो। बोलेगा ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, इन कोर्स ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिन फाइब्रिन बनता है किसकी उपस्थिति में, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। क्या थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, करता है। क्या विटामिन के करता है, क्या फिलोक्विनोन करता है, क्या साइनोकोबाल्मिन करता है, नहीं। अभी बोले हैं अपने मन से, हाँ हाँ सब मिला रहे हो, हैं? मतलब जो बोल रहे हैं सब में हाँ 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 सोच रहा है। क्लियर है, समझ गया पूरा बात, ब्लड क्लॉटिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर है ना। अब ऐसा क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है, हो गया बहुत दिन पूछ लिया विटामिन के की उपस्थिति में ब्लड क्लॉट, अब हमको पूछने का मौका मिले, लिखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए रक्त के थक्का जमने से संबंधित। पहला लिखेंगे ऑप्शन कि रक्त के थक्का नहीं जमने के कारण एक आनुवांशिक रोग को इसमें माना गया है जिसका नाम है हीमोफीलिया। इस हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, सही है। बोलता है कि रक्त के थक्का जमने में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करती है ना। इस पूरे प्रोसेस में जो रोल अदा करता है उसका नाम है फाइब्रिन। फाइब्रिन बनता है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन से, लिखा रहे ना, फाइब्रिन प्लस और थ्रोम्बिन और प्लस फाइब्रिनोजन से।
यहां पर आकर के काम करता है विटामिन के, और उसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, और इसके बाद हो जाता है ब्लड का क्लॉटिंग। क्लियर है ना? चलिए 2 मिनट आप लोग देख लीजिए, फिर से पूछेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं।